हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश माध्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया गया था कि बहुत जल्द हम क्लॉज टेस्ट की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। तो आज उस सीरीज का पहला सेशन, हम पहला लेक्चर लेने जा रहे हैं। सो आई होप आप सब लोग कोऑपरेट करेंगे और अच्छे से इसको पढ़ेंगे और आपकी हेल्प होगी। ओके, तो हम एसएससी सीजीएल मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबको पता है ये। ठीक है, सीजीएल मेंस को ध्यान में रखते हुए तो अभी तक हम कर रहे थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आज हम करेंगे क्लॉज टेस्ट। तो अब आप पूछेंगे कि मैम ये क्लॉज टेस्ट आप कहाँ से लोगे, कौन सा क्लॉज टेस्ट रेफर करने वाले हो? ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो डोंट वरी, पीडीएफ, ये क्लॉज टेस्ट उसी मॉक टेस्ट का पार्ट है जो आप अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, उसी मॉक टेस्ट में जो क्लॉज टेस्ट होगा हम उसी को यहाँ पे सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रहा सवाल पीडीएफ का, तो पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल पे वही मॉक टेस्ट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसी में क्वेश्चन नंबर जैसे आज जो हम डिस्कस करने वाले 15 to 19 है। ठीक है, तो वो आपको पहले ही पीडीएफ आपके पास है, आपको बस उस पीडीएफ को रेफर करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन योर गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स। ठीक है, आपके जो भी गोल्स हैं, आप जो भी चाहते हैं बनना, आप बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल चाहते हैं। सपोज करो कि आपका गवर्नमेंट एग्जाम मोटिवेशन नहीं है, मतलब ये आपका मकसद नहीं है, लेकिन आपका मकसद है कि आप किसी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पे, अच्छी पोस्ट इन द सेंस कि आप किसी कंपनी में मैनेजर लेवल की पोस्ट पे जाओ। तो भाई मैनेजर लेवल के पोस्ट के लिए एक मैनेजर अगर सुबह जल्दी उठता है, पहले अपना, अब ऐसा तो है नहीं कि आप मैनेजर बन के आपका सारा दिन बस काम काम काम, आपको अपनी पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान देना है ना, अपनी फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना। नहीं तो मैनेजर आज बने थे, महीने बाद जी सर्वाइकल हो गया, अब तो नहीं हो पा रहा काम, सारा दिन बैठ नहीं सकता, छोड़ देता हूं मैं। ठीक है, तो आपको एक अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। वो जो डिसिप्लिन है वही आपके गोल्स को, आपकी अकम्पलिशमेंट्स बना सकता है। ठीक है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो आपको अचीव करवा सकता है। क्यों? डिसिप्लिन कैसे? अगर आप रोज सुबह 2 घंटे पढ़ने का डिसिप्लिन बना लो, वो आपके डिसिप्लिन में इनकलकेट हो गया, आपने उसको अपनी मूल स्वभाव का हिस्सा बना लिया। ठीक है, डिसिप्लिन क्या होता है? आप किसी एक चीज को रेगुलर प्रैक्टिस करते हो और वो आपके मूल स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो आपने उसको अपने मूल स्वभाव का हिस्सा बना लिया, तो आप वो 2 घंटे जरूर पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ठीक है, और आप जितना 2 घंटे रोज यूटिलाइज करने वाले हो, दैट मीन्स आप कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हो, हर दिन आप कुछ न्यू लर्न करोगे। ठीक है, और वो न्यू जो लर्न करोगे वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लॉज टेस्ट, मॉक टेस्ट 33 का। ओके, चलते हैं आगे। सो देखना डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो अभी तक हम कर रहे थे आरसी, कर रहे थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे थे, उसमें हम क्या बोलते थे कि पहले आप जाके क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद पैसेज पर आना। अब हम यहाँ से डिफरेंट कर देंगे, यहाँ से हमने पहले पूरा पैसेज पढ़ना है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम बीच में इतने सारे ब्लैंक्स हैं, हमें पता नहीं चलेगा। हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन हमें इसकी टोन, जिसको हम बोलते हैं कि नेगेटिव बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है ना, कुछ कई बार ऐसा होता है कि एक लाइन जो है दूसरी लाइन के साथ में रिलेटेड होती है, तो हमें पता चलता है कि इसमें क्या वर्ड आएगा। कई बार हमें फर्स्ट लाइन जिसमें ब्लैंक है उस लाइन से समझ में ही नहीं आता कि क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि पहले पूरा का पूरा पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद हम आंसर्स देंगे, उसके बाद हमने हर एक आंसर को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ब्लैंक्स में फिल करना है और फिर स्टेट पूरा का पूरा पैसेज दोबारा पढ़ना है। आप बोलोगे बहुत टाइम लगेगा, मैं बोलती हूँ टाइम नहीं लगेगा, आपके नेगेटिव मार्किंग के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, टाइम इतना ज्यादा नहीं लगेगा, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि टाइम ज्यादा लगेगा, पर टाइम ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि आपका फोकस इसी के ऊपर होगा। ओके, तो पहले पढ़ लेते हैं पैसेज। The University Grant Commission decision to allow foreign universities to set up campuses। बोल रहे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन क्या होता है? यूजीसी। यूजीसी क्या है? हमने पिछले भी एक सेशन में डिस्कस करा था कि यूजीसी एक रेगुलेटर है जो सभी यूनिवर्सिटीज के ऊपर नजर बनाए रखता है। ठीक है, उनकी हर एक छोटी से छोटी बड़ी, नहीं तो क्या होगा, यूनिवर्सिटीज, बाकी यूनिवर्सिटीज जो है वो फर्जी डिग्रियां बांटती रहेंगी, भाई 2 लाख दे दो, 4 लाख दे दो, डिग्री मिल जाएगी। होता है कई यूनिवर्सिटीज में होता होगा ये चीज, लेकिन
क्योंकि यूजीसी ने पैनी नजर रखी हुई है तो फर्जीवाड़ा कम होता है, ठीक है। तभी देखा जाता है ना, कई कोई ऐसे भी होते हैं जो जॉब भी लग चुके हैं लेकिन उसके बाद पकड़े जाते हैं कि इनकी तो डिग्री फर्जी थी, क्योंकि यूजीसी नजर रखता है हर चीज के ऊपर, ठीक है। तो यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटीज का रेगुलेटर है। यूजीसी ने एक डिसीजन लिया है। क्या डिसीजन लिया है? उनने अलाउ किया है फॉरेन यूनिवर्सिटीज को टू सेट अप कैंपसेस इन इंडिया, यानी कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज, यानी कि बाहर के देशों की कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पास फंड्स हैं, वो इंडिया में अगर अपना कैंपस बनाना चाहते हैं तो उनको उन्होंने परमिशन दे दी कि ठीक है, हमारी तरफ से आपको परमिशन है, आप बना लो, ठीक है। इन इंडिया कुड डैश लॉन्ग ओवरड्यू ट्रांसफॉर्मेशन, बोल रहे हैं कि ये क्या कर सकता है, ये कर सकता है, कुछ कर सकता है, ये क्या कर सकता है जो लंबे समय से पेंडिंग चल रहा था। क्या पेंडिंग चल रहा था? लॉन्ग ओवरडू, यानी कि लंबे समय से पेंडिंग चल रहा था। ट्रांसफॉर्मेशंस इन द कंट्रीज हायर एजुकेशन मिलायो, बोल रहे हैं कि जो लंबे समय से हमारे देश की हायर एजुकेशन में जो हायर एजुकेशन के हालत में जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने अभी लंबे समय से पेंडिंग चल रही थी ना कि ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो अब देखो आपको इससे समझ में आ रहा है कि कुछ लंबे समय से पेंडिंग था, उसके लिए एक पॉजिटिव स्टेप है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है। वर्ब तो आएगा, वो तो हमें पता चल गया कि कोई वर्ब आएगा, है ना, हम किसी को चीज को डिफाइन कर रहे हैं, वर्ब आएगा, लेकिन कैसा वर्ब आएगा? पॉजिटिव वर्ब आएगा, ठीक है। कुछ लंबे समय से पेंडिंग है, वो अब होने के चांसेस हैं, ठीक है, होने के आसार है, तो क्या आएगा आगे देखते हैं। A set of draft rules released by the regulator on Thursday, बोल रहे हैं जो उन्होंने कुछ set of rules, ड्राफ्ट रूल्स मतलब कुछ रूल्स बनाए हैं, ठीक है, और वो रिलीज करे। कब रिलीज करे? थर्सडे को। किसने? यूजीसी ने। गिव्स इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया, बोल रहे हैं ये जो इंडिया के बाहर के इंस्टीट्यूट्स हैं उनको कंसिडरेबल फ्रीडम इन एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, बोल रहे उनको खुली छूट दे रहा है, मतलब काफी हद तक उनको छूट दे रहा है कि वो एक्सप्लोर करें। क्या एक्सप्लोर करें? एक्सप्लोर करना मतलब जानना, जांचना, परखना, देखना, समझना, ठीक है, एक्सप्लोर करना। क्या एक्सप्लोर करना है? वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन मार्केट, इंडिया जो है वो दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन की मार्केट है, ठीक है। यानी कि दुनिया भर से बच्चे, हम सोचते कि हमारे बच्चे जा रहे हैं बाहर पढ़ने, है ना, हमारे देश से जा रहे हैं, कहाँ चले गए जी? अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, हैं, ऑस्ट्रेलिया चले गए हायर एजुकेशन के लिए। क्या वहां पे जाके भी पढ़ाई करनी है? इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन की मार्केट है। हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमारे देश का एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कमियां हैं जिनको हम धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं, ओके। तो वो बोल रहे हैं कि उन बाहर के इंस्टीट्यूट्स को एक मौका मिल गया, एक छूट मिल गई कि वो इंडिया में आए और इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन की मार्केट है उसको एक्सप्लोर करें, ठीक है। फ्रीडम मिल गया। दे प्रॉमिस डैश इन एकेडमिक अफेयर्स, अब कुछ इनने प्रॉमिस करा है। किसने प्रॉमिस करा है? जो सेट ऑफ जो रूल्स ड्राफ्ट किए गए हैं उन्होंने कुछ प्रॉमिस करा है इन academic affairs, governance, admission policy and tuition fees, ठीक है। कोई ऐसी चीज उन्होंने प्रॉमिस करी है जो इन चीजों के अंदर में आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। अब हमें ये ऑप्शंस में देखना है क्या मिला होगा। अर्लियर एंडेवर्स टू ग्लोबलाइज एजुकेशन, जो इससे पहले कुछ फैसले लिए गए, कभी कोशिश की गई है ना कि ग्लोबलाइज किया जाए एजुकेशन को, इंक्लूडिंग द यूपीए एरा। यूपीए मतलब कांग्रेस प्लस सहयोगी, ठीक है, और एनडीए मतलब बीजेपी प्लस सहयोगी, ओके। तो बोल रहे जो यूपीए का रीजन था, जब यूपीए सत्ता में थी उस टाइम पे भी फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बिल पास किया गया था जिसने हैड आल्सो प्रॉमिस सच ऑटोनॉमी। अब देखो इन्हें बोला हैड आल्सो प्रॉमिस सच ऑटोनॉमी, और यहाँ पे भी हम बात कर रहे थे प्रॉमिस करने की, तो जाहिर सी बात है ऑटोनॉमी वर्ड से रिलेटेड ही कोई वर्ड यहाँ पे प्रॉमिस किया जा रहा है, ठीक है। और ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है कि आपने फ्रीडम दे दिया कि हमारा कोई एक्सटर्नल इसमें हाथ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसी छूट उन्होंने प्रॉमिस करी थी, ओके। तो ऑटोनॉमी से रिलेटेड अगर कोई ऑप्शन में वर्ड है तो वही यहां पर आएगा। सेकंड देखो, अब इस लाइन में तो हमें पता चल नहीं रहा था, लेकिन सेकंड लाइन में आते आते हमें मतलब इसके एंड में आते आते हमें पता चल गया। तो पूरा हमेशा स्टेटमेंट पढ़ा करो, ओके, और लाइंस भी पूरी पढ़नी है। बट
न्यू रूल्स रिमूव अ मेजर स्टम्बलिंग मतलब बोल रहे हैं, लेकिन जो नए नियम है उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टम्बलिंग मतलब रास्ते का रोड़ा, बहुत बड़ी चुनौती है ना, वो हटा दी। क्या हटा दी? बाय अलाउइंग सैटेलाइट कैंपसेस टू, बोल रहे कैसे? बाय अलाउइंग मतलब उनने अलाउ किया सैटेलाइट कैंपस। अब सैटेलाइट कैंपस क्या होता है? जैसे आप ये समझ लो कि यहाँ पे बने होंगे वो उनके छोटे छोटे सैटेलाइट है, लेकिन उनका मेन ग्रह क्या होगा? मतलब मेन जहां से अब धरती है, धरती ने ऊपर सैटेलाइट भेजा तो वो ऊपर से कहीं से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, लेकिन वापस तो धरती पर ही भेजता है ना, अपने सोर्स पे ही भेजता है। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो छोटे हमने अलाउ कर दिया, अब यहाँ पर आकर वो अपना कैंपस बनाएंगे, लेकिन उनका हेड ऑफिस जो मेन ब्रांच है वो तो जहां उनका देश है वहीं रहेगी ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? उनके सैटेलाइट कैंपस हो गए। तो उन्होंने बोला कि सैटेलाइट कैंपसेस को उसने अलाउ किया है डैश फंड्स टू देयर पेरेंट बॉडीज, मतलब कुछ फंड्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं, या तो फंड्स नहीं देना या फिर फंड्स देना। वैसे इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि कैंपसेस को उसने अलाउ किया है कि वो फंड्स देंगे अपनी पेरेंट बॉडी को, यानी कि जो अपना हेड ऑफिस है उसको यहां से कमाई करके वहां पैसा देंगे। ठीक है? दे डू नॉट रिक्वायर दीज एजुकेशन प्रोवाइडर्स टू मेंटेन। अब ये जो नियम है इसमें उनको ये भी जरूरी नहीं है कि वो मेंटेन करें डैश, मेंटेन अ डैश फंड। ठीक है? कौन सा फंड? अब ये पैसे से रिलेटेड कोई बात हो रही है, ठीक है? तो हम देखेंगे कि पैसे से रिलेटेड क्या बात, कौन से ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। द यूपीएस बिल इंसिस्टेड ऑन सच अ कॉर्पस, बोलते हैं यूपीए के बिल में ऐसे कॉर्पस के ऊपर जोर दिया गया था। तो यहाँ पे जरूर कॉर्पस का मतलब भी होता है कि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, कोई भी पार्टी ने करी है, सपोज करो कि 5 इन्वेस्टर्स हैं, एक ने बोला भी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बना दूंगा, दूसरे ने बोला कि मैं फर्नीचर दे दूंगा, तीसरे ने बोला कि मैं फैकल्टी की सैलरीज दे दूंगा, ठीक है, चौथे ने बोला कि मैं कुछ भी XYZ फंडिंग कर दूंगा, है ना, अकाउंट्स वगैरह के लिए या और बाकी क्लास सब नोटबुक्स वगैरह के लिए। मतलब एक ने बिल्डिंग बनवा दी, एक ने फर्नीचर दे दिया, एक ने फैकल्टी की सैलरी दे दी। तो ऐसे करके 5 इन्वेस्टर्स ने अपना थोड़ा थोड़ा पैसा लगा दिया। ठीक है? तो हमने उसको मेंटेन नहीं करके रखा कि कहाँ से पैसा आया, या फिर हमने जो इनकम करी, हमारे जो प्रॉफिट हुए वो इन इन्वेस्टर्स में कैसे कैसे बटे, इनमें बटे या कहीं और गए, क्या किया, वैसा कुछ। ठीक है? कॉर्पस का मतलब होता है कि टोटल जो भी हमारी इन्वेस्टेड मनी होता है किसी भी स्कीम द्वारा बाय ऑल इन्वेस्टर्स, उसका एक पूरा टोटल। ठीक है? यानी कि कोष, एक राजकोष जैसा। ठीक है? तो वो इंस्टीट्यूशन कोष हो जाएगा। ओके? तो बोल रहे कि यूपीए बिल में ऐसे कॉर्प्स की, मतलब ऐसे कॉर्पस की जरूरत थी, मतलब यूपीए के बिल ने इंसिस्ट किया था कि ऐसा कॉर्पस हो, यानी कि यहाँ पे भी कॉर्पस रिलेटेड ही बात होगी कि उन्होंने मना किया है इस बिल में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा कॉर्पस हो। ठीक है? तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, हमें देखते देखते 2 आंसर्स तो हमें साथ में मिल गए स्टेटमेंट के अंदर से, कि बाकी हमने पता चल गया कि हमें किस तरीके का यहाँ पे फिलअप करना है, किससे रिलेटेड। ओके? The University Grants Commission's decision to allow foreign universities to set up campuses in India could dash long overdue transformations इन द कंट्रीज हायर एजुकेशनल milieu। बोल रहे हैं कि लॉन्ग ओवरड्यू, अभी बड़े लंबे टाइम से पेंडिंग चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया की, हमारे देश की हायर एजुकेशन में, उसको अब एक हरी झंडी मिल गई। ठीक है? तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं हम। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है? अब पहला ऑप्शन है अबॉर्ट, यानी कि अबॉर्ट मतलब छोड़ देना। आपने कुछ स्टार्ट किया, ठीक है, आपने सोचा कि मैं एसएससी की तैयारी करूंगा, फिर आप या तो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाए या कोई भी कारण हुआ, आपने छोड़ दिया बीच में। ठीक है? तो छोड़ना को होता है अबॉर्ट करना। ठीक है? एनरोल मतलब रजिस्टर करना। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि क्या यूनिवर्सिटी ने ये जो अलाउ किया है इसको वो छोड़ देंगे, जो लॉन्ग ओवरड्यू ट्रांसफॉर्मेशन है उसको छोड़ने के लिए बोल रहे हैं? नहीं ना, उसके लिए तो हमें कुछ सिग्नल मिल रहा है, कुछ हरी झंडी मिल गई है, कुछ या तो फिर अच्छी कोई खबर आई है, मतलब पॉजिटिव है। अबॉर्ट तो नेगेटिव हो गया। रजिस्टर करना कि हमने उसके लिए अब रजिस्टर कर दिया, कुड रजिस्टर लॉन्ग ओवरड्यू, मतलब अब हमने उसके लिए एनरोल कर लिया है।
नहीं, हमने एनरोल नहीं करा है, हमने ये जो डिसीजन दिया ये तो अपने आप ही एनरोल कर दिया, लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमें कुछ एक दिशा मिल गई है। ओके, फैसिलिटेट यानी कि वो क्या कर रहे हैं, उसके अनुरूप या सुविधाजनक बना रहे हैं उसको, जो लॉन्ग ओवरड्यू ट्रांसफॉर्मेशन था उसको सुविधाजनक बना रहे हैं, सुविधाजनक भी नहीं बना रहे। ठीक है, हेराल्ड, हेराल्ड का मतलब होता है कि आपको कुछ इंडिकेट करना, सिग्नल देना, तो वही यहां पर आएगा हेराल्ड, ऑप्शन डी। ठीक है, ये होता है सिग्नल देना, इंडिकेट करना। इसका मतलब होता है फैसिलिटेट यानी कि सुविधाजनक बनाना। ओके, सुविधाजनक। ठीक है, तो यहां पर आएगा हेरल्ड। ठीक है, हेरल्ड लॉन्ग ओवरड्यू ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि वो इशारा कर रहे हैं जो लॉन्ग ओवरड्यू ट्रांसफॉर्मेशन था, यानी कि अभी तक जो ट्रांसफॉर्मेशन अवेटेड था उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब वो पूरा हो सकता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, a set of draft rules released by a regulator on Thursday gives institution outside India considerable freedom in exploring the world's second largest higher education market। ठीक है, उन्होंने छूट दे दी कि आप हमारी सेकंड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन मार्केट है उसको आप अच्छे से एक्सप्लोर करो। दे प्रॉमिस डैश इन एकेडमिक अफेयर्स। ठीक है, मतलब उनने किसी बात का प्रॉमिस करा है कि एकेडमिक अफेयर्स में, गवर्नेंस में, एडमिशन पॉलिसी में, ट्यूशन फीस में हम प्रॉमिस करते हैं कि हम ये करेंगे या नहीं करेंगे, हम सहयोग करेंगे या सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब होता है कि हमारी तरफ से हम प्रॉमिस करते हैं कि हमारा कोई भी इसमें हाथ नहीं होगा, इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा। तो दे प्रॉमिस ऑटोनॉमी इन एकेडमिक अफेयर्स, और हमने जो सेकंड लाइन पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि ऑटोनॉमी की ही बात हो रही है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ऑटोनॉमी आ सकता है, फ्रीडम। ठीक है, एस्पिरेशन, एस्पिरेशन मतलब आकांक्षा, आकांक्षा ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, आकांक्षा। तो क्या वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आकांक्षा करते हैं कि आप इसमें करंट अफेयर्स और सॉरी एकेडमिक अफेयर्स वगैरह में क्या आकांक्षा करते हैं? तो आकांक्षा नहीं आएगा। हार्बिंगर मतलब होता है कि आपको क्या करना है, एक तरह से इंडिकेशन, जो हेराल्ड होता है ना कि इंडिकेशन दे रहा है, तो ये प्रॉमिस, क्या इंडिकेशन का हम प्रॉमिस करते हैं? नहीं, इंडिकेशन का भी। और कैविएट मतलब होता है कि आपको, हमने पहले भी डिस्कस करा था कैविएट, कोई वार्निंग, चेतावनी। उनने बोला कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम चेतावनी दे रहे हैं। ठीक है, तो चेतावनी नहीं दे रहे, ऑटोनॉमी के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन आ गया ऑटोनॉमी। थर्ड, earlier earlier endeavors to globalize education including the UPA era, foreign educational institutes had also promised such autonomy। तो ये autonomy आपने देखा उसमें आना चाहिए था सेकेंड ऑप्शन में। बट न्यू रूल्स रिमूव अ मेजर स्टम्बलिंग। क्या स्टम्बलिंग? क्या, कौन सा रोड़ा? रोड़ा ही है ना, स्टम्बलिंग ब्लॉक होगा, स्टम्बलिंग ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं रेजिम। रेजिम मतलब होता है कि शासन। तो वो बोल रहे हैं कि न्यू जो रूल्स हैं वो सबसे बड़ा जो स्टम्बलिंग शासन मतलब गिरता पड़ता शासन है उसको हटाने की बात कर रहे हैं, उसको हटाने की बात नहीं कर रहे हैं। बास्केट मतलब एक ही तरह का, एक ही विचारधारा के कुछ लोग या कुछ पॉलिसीज, उनको हटाने की बात हो रही है, उनको भी नहीं। स्टम्बलिंग ब्लॉक, स्टम्बलिंग ब्लॉक यहां पर आएगा, स्टम्बलिंग ब्लॉक। ठीक है, बाय अलाउइंग सैटेलाइट कैंपसेस टू, ठीक है, डैश फंड्स टू देयर पेरेंट्स बॉडी, पेरेंट बॉडीज। अब चलते हैं फोर्थ की तरफ, सेम है, डैश फंड्स टू देयर पेरेंट बॉडीज। अब हमने पढ़ा कि वो कुछ देने की बात कर रहे हैं अपने पेरेंट बॉडीज को। ठीक है, तो देना यानी कि भेजना, पैसा भेजना। ड्रॉ मतलब पेरेंट बॉडीज से लेना, तो वो वहां से लेने की बात नहीं हो रही, उनको देने की, पेरेंट बॉडीज की तरफ कुछ जा रहा है, वहां से आ नहीं रहा, तो ड्रॉ तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये गलत है। रेमिट मतलब किसी को पैसे भेजना, तो ये भेजना हो सकता है। अगले ऑप्शंस भी देख लेते हैं। साइट, साइट मतलब होता है कि आपने रेफर करा,
पेरेंट बॉडी को रेफर करा, तो वो साइट नहीं कर रहे पेरेंट बॉडी को, उनको रेफर नहीं कर रहे, उनकी स्वीकृति, उनका हवाला नहीं दे रहे। ठीक है, मीट मतलब किसी की जरूरत को मीट करना, फुलफिल करना, अचीव करना, तो बोल रहे पेरेंट बॉडीज को वो फुलफिल करेंगे, तो फुलफिल भी नहीं करेंगे, उनको पैसा भेजेंगे, रेमिट। ऑप्शन बी फॉर रेमिट। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ, दैट इज दे डू नॉट रिक्वायर दीज एजुकेशन प्रोवाइडर्स टू मेंटेन अ डैश फंड, द यूपीएस बिल इंसिस्टेड ऑन सच कॉर्पस। अब कॉर्पस का मतलब हमने पहले डिस्कस किया था, मतलब होता है कि सारे आपके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका सबका एक जो टोटल अमाउंट है, ठीक है, चाहे जिस भी सोर्स से आपका इन्वेस्टमेंट आया, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका टोटल अमाउंट, ठीक है, यानी कि ये किसी तरीके का फंड है, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे भी कि इस तरीके के फंड की जरूरत नहीं थी, यानी कॉर्पस रिलेटेड ही ऑप्शन होगा कुछ, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने ऑप्शंस। इम्पीटस, इम्पीटस मतलब होता है प्रोत्साहन करना, ठीक है, यानी कि किसी को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे प्रोत्साहन फंड की तो बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है रियल्म, यानी कि रियल्म क्या होता है, हम डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी देखते हैं ना, इस रियल्म का नहीं है, ये दूसरे रियल्म का है, दूसरी दुनिया का है, वो होता है क्षेत्र, एरिया, ठीक है, टाइम, ठीक है। कैंपेन, कैंपेन आपको पता है क्या होता है, कैंपेन कोई अभियान, ठीक है, कोई भी अभियान हो वो कैंपेन होता है। अभी भारत जोड़ो अभियान है या और कोई। कॉर्पस, सीधा साधा हमारा सीधा सा आंसर आ गया, कॉर्पस ही यहाँ पे था कि इस तरीके के कॉर्पस यूपीए के बिल में था और वो अब इस बिल में नहीं है, तो कॉर्पस डी, कॉर्पस इज द ऑप्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने पैसेज की तरफ और ये सारे जो भी ऑप्शंस हमने लिखे हैं उनको डालते हैं इसमें, फिट करते हैं। फर्स्ट में हमने दिया है हेरल्ड, ठीक है। सेकंड में हमने दिया है ऑटोनॉमी। थर्ड में हमने दिया है ऑप्शन ब्लॉक। फोर्थ में ऑप्शन दिया है फंड्स टू द पेरेंट्स, यानी रेमिट, ठीक है, कि वो देंगे नहीं, भेजेंगे नहीं। और फिफ्थ में हमने दिया है कॉर्पस। अब हम पढ़ते हैं दोबारा से इसको। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन डिसीजन टू अलाउ फॉरेन यूनिवर्सिटीज टू सेट अप कैंपसेस इन इंडिया could herald long overdue transformations in the country's higher education milieu, ठीक है, यानी कि वो बोल रहे हैं कि वो एक इशारा है जो अभी तक लॉन्ग अवेटेड था उसकी तरफ कि अब वो पूरा हो सकता है, ठीक है। अ सेट ऑफ ड्राफ्ट रूल्स released by the regulator on Thursday gives institutions outside India considerable freedom in exploring the world's second largest higher education market. They promise autonomy in academic affairs, यानी कि जो भी academic affairs होंगे, गवर्नेंस होगी, एडमिशन पॉलिसी होगी, ट्यूशन फीस होगी, इसमें बाहरी कोई भी तत्व का इंटरफेरेंस नहीं होगा, आपको फ्रीडम होगा, ठीक है। इसकी उनने घोषणा करी है, इस बिल में इसने प्रॉमिस करा है, ठीक है। अब देखो, कोई भी कंपनी है यहाँ पर आके काम करेगी, लेकिन अगर उसको ये लगेगा कि यहाँ पर तो यार मेरे को कोई पॉलिटिशियन बोल देगा तो मेरे बंदे को रख ले, ठीक है, कोई होएगा तू इसको इतनी सैलरी दे, इतनी, कंपनी क्यों खोलेगी यहाँ पे अपनी कंपनी? ऑब्वियसली बात है ना, उनको बाहरी एनवायरनमेंट से निश्चिंत होकर अपना काम करने दिया जाए तभी वो काम कर सकते हैं। सेम कॉलेजेस के साथ है कि आपको खुली छूट है, आपके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बट न्यू रूल्स रिमूव मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक, इनने बहुत बड़ा रोड़ा हटा दिया, किसका? कैंपसेस का। कैंपसेस के रास्ते का बहुत बड़ा रोड़ा क्या था? बाय अलाउइंग सैटेलाइट कैंपसेस टू रेमिट फंड्स, यानी कि अपने फंड्स टू द पेरेंट्स बॉडी, यानी कि अपने पेरेंट बॉडीज को वो पैसे भेज सके, यहाँ पे जो भी पैसा इकट्ठा कराया उसका जो भी प्रॉफिट हो, ठीक है, यहाँ पे कमाया, यहाँ पे अब टीचर्स को सैलरी दे दी, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया और अच्छा करने के लिए भी रख लिया, बाकी इसके अलावा भी अगर कुछ प्रॉफिट बच गया तो वो जाएगा पेरेंट बॉडीज की तरफ, ठीक है।
तो इसके ऊपर कोई भी अड़चन नहीं है, अब ये हटा दिया उन्होंने कि नहीं जा सकता। पहले हो सकता है यूपीए के टाइम में उन्होंने मना किया हो कि नहीं जा सकता, अब उन्होंने बोला कि अब जा सकता है, ठीक है। दे डू नॉट रिक्वायर दीज एजुकेशन प्रोवाइडर्स टू मेंटेन अ कॉर्पस, यानी कि उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यहाँ पे फंड्स रखने के लिए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं रखा कि आपको जरूरी है कॉलेज के अंदर से जो पैसा कमाया वो कॉलेज में ही रहे, यहीं पे फंड्स रहे, इसका प्रावधान नहीं रखा उन्होंने, ठीक है। और ये प्रावधान यूपीए के बिल में था, ठीक है। तो यूपीए के बिल में उन्होंने कॉर्पस मेंटेन करने के लिए कहा था। तो हो गया पूरा पैसेज कंप्लीट। अब आपको समझ में आ गया, अगर आपको वोकैबुलरी अपनी अच्छी करनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारा मटेरियल दिया जाता है, ठीक है। हर एक दिन का जो एडिटोरियल होता है उसमें आपको पूरे 40-50 वर्ड्स आपको वो कैब के दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम 50 वर्ड्स डेली के कैसे करें? अरे बाबा डेली के नहीं करने, बहुत सारे उसमें वर्ड्स ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो आप अगर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, और डेली के 50 वर्ड्स नहीं कर सकते, मैं मानती हूँ नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कई सारे वर्ड्स होते हैं रिपीटेड होते हैं, 5 तो करो, 10 तो करो, 15 तो करो, ठीक है। और वही है डिसिप्लिन, अगर आपने बना लिया 50 करने का तो एक दिन 50 भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी, और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम बहुत जल्द 1 लाख का माइलस्टोन पार करने वाले हैं अपने इंग्लिश माध्यम के टेलीग्राम चैनल पे, और ये सब आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की वजह से है। थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने अभी तक सेशन या चैनल ज्वाइन नहीं कराया है वो जाके चैनल को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आज के सेशन में इतना ही। मॉक टेस्ट नेक्स्ट लाइव होते ही हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में हाजिर होते हैं। थैंक यू।